नमस्ते, मैं संजू हूँ लखनऊ से। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ उस टॉपिक का नाम है मोबाइल। सुन के आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा ना, ये मोबाइल कौन सा टॉपिक हुआ। तो मोबाइल टॉपिक ही नहीं, आज की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। एक दिन अगर आपकी मोबाइल रिचार्ज ना हो, आप रिचार्ज करवाइए ही मत। उस दिन जिस दिन आपका रिचार्ज ख़त्म, रिचार्ज करवाइए ही मत। बल्कि 1-2 दिन आप ऐसे करके देख लीजिए, फिर देखिए आपके साथ क्या होता है। जैसे लगता है कि कितने काम रुक गए हैं, उसके बिना कुछ काम मतलब हो ही नहीं पा रहा है। तो आप सोचिए, मोबाइल रिचार्ज ना होने की वजह से जब हमें ऐसा महसूस होता है कि लाइफ जैसे रुक सी गई है, तो सोचिए जिसकी मोबाइल चोरी हो जाए उसको कैसा लगता होगा। जो मोबाइल पाता है, जो चोरी कर लेता है, उसको तो बड़ी खुशी मिलती है, बस इतने में ही दुनिया है, इससे आगे कुछ नहीं। लेकिन जिसकी मोबाइल चोरी होती है उसके ऊपर क्या बीत रही है, क्या कोई समझ सकता है? ये वही समझ सकता है जिसकी मोबाइल चोरी हुई हो। मेरी मोबाइल चोरी हुई 16 फरवरी 2024 को। आज 5 महीने से भी यहाँ ऊपर हो गया, यानी 6ठा महीना शुरू हो गया, पूरे होने वाले 6 महीने। लेकिन मेरी मोबाइल का कोई अता पता नहीं। हमारे इस देश की जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, मैं ये नहीं कह रही कि वो निकम्मी है, नकारी, कुछ नहीं मैं कह रही भाई। उन्हीं की वजह से तो हम सेफ हैं, हमारा इतने आराम से हम अपने घरों में रहते हैं, उन्हीं की वजह से तो हैं। तो बस इस प्रशासन से बस एक बात कहना है कि प्लीज़ मोबाइल चोरी होने की घटना को एक छोटी सी घटना मत समझिए। प्लीज़, आप सोच रहे होंगे छोटी सी बात के लिए कितना ये रिक्वेस्ट कर रही है। ये छोटी बात नहीं है। देखने में ये मोबाइल इतनी छोटी सी लगती है, लेकिन उस छोटी सी मोबाइल में ही कितने बड़े बड़े काम होते हैं। आप देख रहे हैं कि मोबाइल के ज़रिए ही आजकल क्या से क्या काम, बैंकिंग का काम हो, कुछ सीखना हो, बात करनी हो, लोकेशन पता करना हो, यानी दुनिया भर के काम आजकल मोबाइल के ज़रिए हो रहे हैं। तो सोचिए जिसकी मोबाइल चोरी हो जाए कैसा लगता होगा उसे। घाटा तो उसी का जाता होगा। मान लो वो मोबाइल चोरी को दूसरी मोबाइल खरीद लेगा, लेकिन घाटा तो उसी का हुआ, आज जो चोरी करके ले गया उसका क्या। आज कहीं मर्डर हो जाए, कहीं लूटपाट हो जाए तो एकदम बहुत बड़ी घटना माने जाते है भी बड़ी घटना भाई। किसी की जान चली जाना, लूटपाट हो जाना, वो तो बहुत बड़ी घटना है भी। और जो है समाचार में भी बड़े ज़ोर शोर से उस समाचार, उस न्यूज़ पे फोकस डाला जाता है। आज यहाँ चोरी हुई, वहाँ लूटपाट हुआ, वहाँ मर्डर हो गया। होता है कि नहीं होता है? लेकिन इस देश की प्रशासन से बस एक बात बस यही कहना चाहूँगी कि मोबाइल चोरी होने की घटना को भी एक बड़ी घटना समझी जाए। क्योंकि मोबाइल चोरी होना यानी इंसान की ज़िंदगी ठप हो जाना, यानी कितने काम रुक जाना। उसके ज़िंदगी ठप क्या, उसके कितने काम रुक जाते हैं। मान लो वो मोबाइल चोरी हो गई, दूसरी मोबाइल ले लिया उसने, काम होंगे उसके, लेकिन घाटा तो उसी इंसान का हुआ ना जिसकी मोबाइल चोरी हुई, उसी का वो हुआ ना। आज मेरे पास दूसरी मोबाइल आ चुकी है, लेकिन वो मोबाइल तो मेरी चली गई ना। जो चुरा के ले गया उसको तो बड़ा खुश होगा कि मेरे पास मुझे मोबाइल मिल गई। और जिसकी चोरी हो जाए मोबाइल, उस पर क्या बीतती है मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। वो वही समझ सकता है जिसकी मोबाइल चोरी हो। लेकिन आज जो मोबाइल को कुछ नहीं समझते हैं लोग, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है भाई, या ये मोबाइल नहीं तो चलो दूसरी मोबाइल हम ले लेंगे। लेकिन जो आम जनता है उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है भाई। मैं एक आम नागरिक हूँ, मुझे पता है कि मेरे लिए मेरी मोबाइल क्या थी। मेरी इस बात से कौन कौन लोग सहमत हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा
कि क्या मैंने गलत कहा, और इस पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं ध्यान देना चाहिए। हम लोगों ने मोबाइल चोरी होने की घटना का रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब तो ऐसे जो चोर हैं, जो चोरी करते हैं, उनका तो हौसला और बढ़ेगा कि ये इन सब चीज़ों पे कुछ ध्यान नहीं दिया जाता। बस हाथ जोड़ के आप इस प्रशासन से बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मोबाइल चोरी होने की घटना को भी एक बड़ी घटना माना जाए, प्लीज़।